एक बार नारद जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। उसके बाद वे ब्रह्मलोक पहुँचे, जहाँ पर ब्रह्मा जी आंख बंद किए हुए प्रसन्न मुद्रा में लीन थे। तभी नारद जी वहाँ पहुंचकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और पहली बार ब्रह्मा जी को ध्यान की मुद्रा में मुस्कुराते हुए देखकर नारद जी ने कहा, हे परमपिता, आज मैं आपको ऐसे मुद्रा में देखकर धन्य हो गया। हे परमपिता, क्या आप इसका रहस्य बता सकते हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह कथा उस समय की है जो आज मुझे स्मरण आ रही है, जब प्रभु राम त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर मानव समाज को सत्य, धर्म, ज्ञान का संदेश दे रहे थे। उसी समय उनके साथ जो घटना घटी वह विशेष थी। तब नारद जी ने कहा, परमपिता, विस्तार से उस कथा को बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, क्या तुम जानते हो कि वैष्णो देवी कुमारी कन्या रूप में क्यों पूजी जाती है? हे नारद, त्रिकूट पर्वत पर विराजने वाली वैष्णो देवी का धाम माँ जगदम्बा का जागृत पीठ है, जहाँ पर वैष्णो देवी के भक्त दुनिया भर से आते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए वरदान मांगते हैं। वैष्णो देवी को सिंदूर चढ़ाया जाता है और सुहाग पाने का आशीर्वाद भी मिलता है, परंतु वैष्णो देवी कुंवारी रूप में ही है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार से है। हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग की बात है, जब दक्षिण भारत के रामेश्वरम में समुद्र तट पर एक सुंदर गांव था। वहाँ रत्नाकर नाम के पंडित रहते थे। रत्नाकर शिव जी और माँ आदिशक्ति के बड़े भक्त थे। गांव से लेकर शहर तक रत्नाकर का मान तो बहुत था, पर उन्हें कोई संतान न थी। रत्नाकर की पत्नी हमेशा माँ आदिशक्ति से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती रहती थी। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक माँ की पूजा अर्चना की। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर की पत्नी की प्रार्थना एक दिन माँ पार्वती ने सुन ली। वह गर्भवती हुई तो एक रात रत्नाकर के सपने में एक बालिका ने आकर कहा, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, पर एक शर्त पर। मैं जो कुछ करना चाहूँ रोकोगे नहीं। पुजारी और सिद्ध पंडित रत्नाकर को यह आभास हो गया कि माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद फलीभूत होने वाला है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, वह रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और माँ दुर्गा से मिलकर ही उस कन्या का जन्म संभव हुआ है। रत्नाकर को यह भी पता चल गया था कि यह कन्या माँ आदिशक्ति ने धर्म की रक्षा के लिए ही प्रकट की है। रत्नाकर उसी भाव से कन्या का लालन पालन करने लगे। तीनों महाशक्तियों के मिलन के उस स्वरूप को उन्होंने त्रिकूटा नाम दिया। त्रिकूटा का स्वभाव जन्म से ही अनूठा था। बचपन से ही वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों को देखकर प्रसन्न होती। अभी 10वां साल शुरू भी नहीं हुआ था कि त्रिकूटा को यह पता चल गया था कि भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के स्वरूप में धरती पर अवतार ले लिया है। त्रिकूटा ने यह व्रत ले लिया कि वह भगवान श्री राम से ही विवाह करेंगी, अन्यथा आजीवन अविवाहित रहेगी। त्रिकूटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वरम के तट पर रहकर तपस्या करना चाहती है। शर्त के अनुसार रत्नाकर ने उसे नहीं रोका। 10 वर्ष की उम्र से ही त्रिकूटा समुद्र तट पर एक कुटिया बनाकर रहने लगी। वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी।
इसी तरह घोर तप करते त्रिकुटा को कई वर्ष बीत गए। सीता हरण के समय लक्ष्मण के साथ दल बल लेकर सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुँचे। श्री राम को पुल बांधने तक यहाँ ठहरना था। भगवान एक दिन विचरण कर रहे थे, तभी समुद्र तट पर एक तेजस्विनी ध्यान मग्न कन्या को देख बहुत चकित हुए। उस कन्या को ओज और आभा से वह स्थान अलग ही रोशनी से प्रकाशित हो रहा था। भगवान श्री राम कौतूहलवश उस कन्या के तपोस्थल तक पहुँचे और बोले, हे देवी, तुम कौन हो और इतनी कम उम्र में इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? ऐसी क्या विलासा है जिसके लिए ऐसा घोर तप करने को विवश हो? कन्या ने भगवान को विनय पूर्वक प्रणाम करके अपना परिचय पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा के रूप में दिया। फिर अपनी प्रतिज्ञा बताई। त्रिकुटा को यह आभास हो गया था कि उसके सामने साक्षात भगवान श्री राम ही खड़े हैं, इसलिए उसने निवेदन किया, आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। इस पर भगवान श्री राम ने कहा, यह संभव नहीं है। मैं एक पत्नी के साथ रहने के संकल्प से बंधा हूँ। अपनी पत्नी के अपहरणकर्ता को दंड देने के लिए यहाँ तक सेना सहित आया हूँ। त्रिकुटा ने यह सुना तो उसे आघात पहुँचा। उसने अपने कठोर तप का वास्ता दिया और भगवान से विवाह करने की पुनः याचना की। फिर त्रिकुटा ने कहा, प्रभु, क्या यह मेरा तप यूं ही व्यर्थ चला जाएगा? क्या मेरे तप में वह शक्ति नहीं है कि मैं आपको प्राप्त कर सकूं? मेरा तप अभी कम है, तो मैं इससे और कठोर तप करूंगी और तब तक जारी रखूंगी जब तक मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हो जाती। भगवान राम ने कहा, जब मैं सीता का पता लगाकर लौटूंगा तब तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारी इस बात पर सही निर्णय करूंगा। त्रिकुटा को इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसका तप सफल हो जाएगा। भगवान राम ने उसे वर्ण करने का वचन दिया, जिससे उसे प्रसन्नता एवं उत्साह और बढ़ गया। वह और कठिन तप करना आरंभ किया। उसके तप का प्रभाव ऐसा था कि उसकी कुटिया के आसपास का पूरा क्षेत्र एक अलग प्रकाश से प्रकाशित था। प्रभु राम लंका विजय के बाद माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर लौट रहे थे, तो उन्हें त्रिकुटा को दिया अपना वचन भी पूरा करना था। रामेश्वरम के तट पर पहुंचते ही भगवान राम ने विमान रुकवा दिया। सभी कौतूहल में पड़ गए। तब प्रभु ने उन्हें कुछ पल की प्रतीक्षा करने को कहा। उसके बाद वह अकेले ही चल पड़े। सारी सेना भगवान की आज्ञा के अनुसार वहीं ठहरकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। श्री राम ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाया और देवी त्रिकुटा के पास पहुँचे। प्रभु श्री राम उनके पास कुछ पल रुके। वह त्रिकुटा उन्हें पहचान ना सके। भगवान ने उन्हें अवसर दिया, पर उनकी लीला को देवी त्रिकुटा भाप ना पाई। तब भगवान श्री राम अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने त्रिकुटा से कहा, देवी, मैं आपको दिए वचन के अनुसार आपके पास आया था, परंतु आप इस परीक्षा में सफल ना हो पाए। वैसे भी इस जन्म में सीता से विवाह कर मैंने एक पत्नी व्रत का प्रण लिया, इसलिए तुम्हारे साथ विवाह तो असंभव ही था। देवी त्रिकुटा खूब निराश हो गई।
भगवान ने उनकी मनोस्थिति समझ ली और मधुर वचन में बोले, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपका संकल्प पक्का है, इसलिए मैं इसे खाली नहीं जाने दूंगा। इस युग में मैं व्रतधारी होने के कारण विवश हूँ। कलयुग में जब मैं कल्कि रूप में अवतार लूँगा, तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी रूप में अवश्य स्वीकार करूँगा। तब तक तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत पर जाकर तप करो और मेरे अवतार की प्रतीक्षा करो। भगवान ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, तुम भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश करते हुए इस संसार का कल्याण करती रहो। विष्णु का अंश होने, उनके कुल में अवतार लेने तथा विष्णु जी के आराध्य होने के नाते सारा संसार तुम्हें माता वैष्णो देवी के रूप में पूजेगा। कलयुग में जो भी श्रद्धा एवं भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे तो उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान श्री राम यह वरदान देकर चले गए। त्रिकुटा श्री राम से मिले इस वरदान से अत्यंत प्रसन्न थी। उसने प्रभु श्री राम के आदेशानुसार संसार के कल्याण का संकल्प लिया। त्रिकुटा उत्तरी भारत के मणिक पर्वत श्रृंखला की 3 पहाड़ों वाले त्रिकुट पर्वत पर तप के लिए गई थी। वही माता वैष्णो देवी के नाम से विराजमान है। श्री हरि का वरदान होने के कारण वैष्णो माता भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसलिए वैष्णो देवी का स्वरूप कुमारी का है। वह श्री हरि के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रही है। उस अवतार में भगवान उसे स्वीकार करेंगे। दोस्तों, नारद एवं ब्रह्मा जी का यह संवाद जो वैष्णो देवी की कठोर तपस्या से लेकर कल्कि अवतार तक का वर्णन है। अगर यह संवाद आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में लिख दीजिए, जय वैष्णो माँ।